जय माता रानी दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ फाल्गुन मास की पूर्णिमा के बारे में। फाल्गुन मास की पूर्णिमा का व्रत कब धारण किया जाएगा, तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है और होलिका दहन का शुभ मुहूर्त क्या है, भद्रा काल का समय कब से कब तक रहने वाला है और होलिका दहन में आपको किन बातों का ध्यान रखना है, किस प्रकार से आपको होलिका की पूजा करनी है और कौन सी वस्तु होलिका में डालने से आपके जीवन की समस्त परेशानियों का समापन हो जाएगा। ये संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी जरूर कीजिए, शेयर भी जरूर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। तो सबसे पहले बात करते हैं कि पूर्णिमा तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है। देखिए, पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो जाएगी 6 मार्च को शाम को 4:17 पर और पूर्णिमा तिथि समाप्त हो रही है 7 मार्च को शाम 6:09 पर। तो जैसे कि कई भक्तों के प्रश्न आ रहे हैं कि व्रत हमें कब करना चाहिए, 6 मार्च को या फिर 7 मार्च को। तो देखिए, पूर्णिमा तिथि का व्रत 6 मार्च को भी धारण किया जा सकता है और 7 मार्च को भी धारण किया जा सकता है, क्योंकि देखिए कुछ भक्त ऐसे हैं जो सूर्योदय काल में जब पूर्णिमा तिथि व्याप्त होती है उसी दिन व्रत धारण करते हैं और कई भक्त ऐसे भी हैं जो रात्रि में पूर्णिमा तिथि को मानते हैं, मतलब रात्रि में पूर्णिमा का चंद्रमा जब प्राप्त होता है तब वो व्रत धारण करते हैं। तो आप चाहें तो दोनों दिन में किसी भी दिन व्रत धारण कर सकते हैं, दोनों ही दिन श्रेष्ठ है। पूर्णिमा तिथि दोनों दिन की मान्य होगी, क्योंकि 6 मार्च को हमें पूरी रात्रि पूर्णिमा तिथि प्राप्त हो रही है और 7 मार्च को पूरे दिन की पूर्णिमा तिथि प्राप्त हो रही है। तो आप जिस दिन भी व्रत धारण करना चाहते हैं कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। और बात करें कि सत्यनारायण व्रत की कथा अगर आप करवाना चाहते हैं या करना चाहते हैं तो कब करना चाहिए। देखिए, दोनों ही दिन किया जा सकता है, मतलब 6 मार्च को भी शाम के समय जब पूर्णिमा तिथि व्याप्त हो जाएगी तो उसके बाद आप सत्यनारायण व्रत की कथा कर सकते हैं और 7 मार्च को पूरे दिन की पूर्णिमा तिथि है तो पूरे दिन में कभी भी, मतलब शाम के समय भी आप चाहे तो सत्यनारायण भगवान की कथा का पाठ कर सकते हैं या करवा सकते हैं। अब देखिए, पूर्णिमा तिथि का व्रत और सत्यनारायण भगवान की कथा आप दोनों दिन में किसी भी दिन कर सकते हैं, लेकिन पूर्णिमा तिथि पर स्नान दान का भी विशेष महत्व होता है। तो ऐसे में पूर्णिमा तिथि का स्नान दान जो होगा वो 7 मार्च को ही होगा, इस बात का ध्यान रखिए, क्योंकि स्नान और दान हमेशा सूर्योदयकालीन तिथि में ही किया जाता है और वो हमें 7 मार्च को ही प्राप्त हो रहा है। और हाँ, जो भक्त पूर्णिमा का स्नान कर रहे हैं वो ध्यान रखें शुभ मुहूर्त का, क्योंकि देखिए पूर्णिमा का स्नान हमेशा ब्रह्म मुहूर्त में किया जाता है और ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने से अगर हम घर में भी स्नान करते हैं तब भी हमें गंगा में स्नान करने के समान ही पुण्यफल प्राप्त होता है। इसलिए प्रयास करना चाहिए सूर्योदय से बहुत पहले उठ जाएं, मतलब 5 बजे तक स्नान कर लें, ज़्यादा अच्छा होगा। लेकिन अगर आप 5 बजे से पहले स्नान नहीं कर पाते हैं तो ऐसे में जो शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहा है सुबह 5:07 से सुबह 5:56 तक, ये 7 मार्च को स्नान का शुभ मुहूर्त है। इस समय में भी आप स्नान कर सकते हैं और इसके बाद दान अवश्य करना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिए। जैसा कि मैं आपसे हमेशा ही कहती हूँ, पूर्णिमा तिथि पर खीर की सामग्री का दान किया जाता है या फिर खीर का दान किया जाता है। मतलब इसके अलावा भी आप कई चीज़ें दान कर सकते हैं, मतलब कुछ भी दान कर सकते हैं जो आपके सामर्थ्य में है। लेकिन अगर आप बहुत कुछ दान नहीं कर पाते हैं, बहुत अधिक सामर्थ्य नहीं है आपके पास, तो कम से कम खीर की सामग्री का दान अवश्य कीजिए। अपनी इच्छा के अनुसार आप थोड़ा सा दूध ले सकते हैं, थोड़ा सा चावल ले सकते हैं, चीनी ले सकते हैं, अगर उपलब्ध हो तो थोड़े से ड्राई फ्रूट्स भी ले सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार। नहीं तो सिर्फ दूध, चावल और चीनी का दान कर दीजिए। किसी भी गरीब को दान कर सकते हैं, किसी ज़रूरतमंद को भी दान कर सकते हैं और चाहे तो किसी ब्राह्मण को किसी मंदिर में, किसी धर्म स्थान में भी दान कर सकते हैं। अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान अवश्य दीजिए। इतने दान कर देने से ही आपके जीवन की बहुत सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। तो इस बात का ध्यान जरूर रखिए, पूर्णिमा पर खीर की सामग्री का दान करना है और अमावस्या पर गुड़ और आटा का दान करना है या फिर गुड़ और गेहूं का दान करना है। ये 2 दान हर महीने में आपको जरूर निकालना है। अपनी सामर्थ्य के अनुसार आप दान कर सकते हैं, लेकिन दान जरूर कीजिए। पूर्णिमा और अमावस्या का दान कर देने से आपके जीवन की सभी समस्याओं का समाधान हो जाता है, देवता और पितृ दोनों ही तृप्त हो जाते हैं। और अब बात करते हैं होलिका दहन के शुभ मुहूर्त के बारे में। तो देखिए, होलिका दहन का शुभ मुहूर्त हमें 7 मार्च को प्राप्त हो रहा है, क्योंकि 6 मार्च को भद्रा रहेगी और भद्रा में कभी भी होलिका दहन नहीं किया जाता है।
और 6 मार्च को पूर्णिमा तिथि के साथ ही भद्राकाल भी प्रारंभ हो जाएगा। जैसे कि 6 मार्च को पूर्णिमा तिथि 4:17 पर प्रारंभ हो रही है और भद्राकाल का समय है 6 मार्च को शाम 4:48 पर। ये शुरू होने का समय है भद्राकाल के और भद्राकाल समाप्त होगा 7 मार्च को सुबह 5:14 पर। तो देखिए पूरी रात्रि ही भद्राकाल रहेगा, इसलिए 6 मार्च को होलिका दहन नहीं किया जा सकता है। तो होलिका दहन 7 मार्च 2023 यानी कि मंगलवार के दिन किया जाएगा और होलिका दहन का शुभ मुहूर्त होगा 7 मार्च मंगलवार को शाम 6:24 से रात्रि 8:51 तक। और होलिका दहन के अगले दिन होली मनाई जाती है, तो रंगों वाली होली 8 मार्च 2023 को मनाई जाएगी। तो देखिए 7 मार्च को होलिका दहन किया जाएगा। तो आपके घर के आसपास कहीं पर भी होलिका दहन हो रही हो तो वहां जाकर आप पूजा कर सकते हैं होलिका की। देखिए होलिका दहन की पूजा के लिए कुछ बहुत ज्यादा सामग्री नहीं चाहिए होती है। होलिका दहन की पूजा के लिए आपको सिर्फ थोड़ा सा जल चाहिए, अक्षत चाहिए, रोली चाहिए और अगर आपके पास कलावा हो तो कलावा ले सकते हैं, थोड़े से पुष्प ले सकते हैं और एक पान का पत्ता ले लीजिए। उस पान के पत्ते पर आपको एक बतासा रखना है, 2 लौंग रखनी है, 1 सुपारी रख दीजिए, 2 हरी इलायची रख दीजिए और हाँ 1 नारियल अवश्य ले लीजिए। और हाँ होलिका दहन में सबसे आवश्यक होता है एक कंडा या उपला, ये जरूर लेकर जाना चाहिए। आप चाहे तो एक साथ 5 या 7 कंडे एक साथ एक धागे में पिरो सकते हैं और माला बनाकर भी लेकर जा सकते हैं। अब देखिए कुछ बहुत ज़रूरी चीज़ें जो आपके प्रश्न आते हैं उसके अनुसार आप लोगों के प्रश्न आ सकते हैं कि हमारे आसपास कहीं पर भी होलिका दहन नहीं होती, तो ऐसे में हम क्या करें। देखिए कई स्थान ऐसे भी होते हैं जहां घर से बहुत दूर होती है होलिका दहन, तो ऐसे में आप नहीं जा पाते हैं, कोई बात नहीं, बिल्कुल भी परेशान मत होइए। लेकिन अगर आपके घर के आसपास कहीं भी होलिका दहन हो रही है और आप जा सकते हैं वहां पर, तो जाकर वहां पर होलिका में ये सभी चीजें आप डाल सकते हैं। जैसे कि थोड़ा जल अर्पित कर दीजिए और उसके बाद अक्षत, रोली, पुष्प इत्यादि ये सभी चीजें आपको वहां डालनी है। अब ध्यान रखना है आपको, पुष्प बिल्कुल भी अग्नि में नहीं डाला जाता है, इसलिए सिर्फ अग्नि का जो घेरा बनाया होता है, मतलब होलिका का जो घेरा बना होता है, उसके बाहर ही आपको पुष्प रखना होता है और बाकी की सभी चीजें आप होलिका में डाल सकते हैं। अब देखिए बहुत जरूरी नहीं है कि आप होलिका दहन हो रही हो तभी जाएं, आप पहले भी जाकर ये सभी चीजें डालकर आ सकते हैं। और हाँ सबसे जरूरी होता है होलिका दहन के दिन उबटन लगाना। परिवार के सभी सदस्यों को थोड़ा थोड़ा उबटन जरूर लगाइए, उनके पैरों में भी लगा सकते हैं, हाथों में भी लगा सकते हैं, बच्चे बहुत छोटे हैं तो पूरे शरीर में भी लगा सकते हैं। थोड़ा सा उबटन लगाकर मैल छुटा लीजिए और ये उबटन की मैल आपको होलिका में जरूर डालनी है, इस बात का ध्यान रखिए। क्योंकि देखिए ऐसा कहा जाता है कि जो भी नजर दोष होता है, किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा होती है या कोई किए कराए का भी असर होता है, तब भी उबटन के इस प्रयोग से सभी प्रकार की परेशानियों से आपको मुक्ति मिल जाती है। और कई स्थानों पर तो ये रिवाज भी होता है, उबटन लगाया जाता है, जरूर लगाया जाता है, मतलब घर के प्रत्येक सदस्य को उबटन लगाकर और ये उबटन की मैल छुटाकर और डाली जाती है होलिका में। अगर आपके यहाँ होता है तब तो अत्यंत ही श्रेष्ठ है, लेकिन अगर आपके यहाँ नहीं होता है तो भी आप जरूर कीजिए। ये कोई ऐसा नहीं है कि आपके यहाँ नहीं होता है तो आप कर नहीं सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ये सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा और किसी भी प्रकार की परेशानी आपके जीवन में है, चाहे ग्रह दोषों से संबंधित हो, सभी प्रकार की परेशानियों से मुक्ति दिलाने का बहुत ही अचूक उपाय है। और हाँ ये कार्य आप पूरे वर्ष में सिर्फ एक ही बार कर सकते हैं, होलिका दहन के दिन। इसलिए आज के दिन को बिल्कुल भी व्यर्थ मत गवाइए, ये कार्य आपको जरूर कर लेना है आज, इस बात का ध्यान रखिए। और आज होलिका दहन की परिक्रमा जरूर करनी चाहिए। जहां पर भी होलिका दहन हो रही हो उस स्थान पर अगर आप परिक्रमा करते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि परिक्रमा करने से आपके जीवन के जितने भी संघर्ष होते हैं, सभी प्रकार के संघर्ष परेशानियों से आपको मुक्ति मिलती है। तो होलिका के आसपास आपको कम से कम 3 बार परिक्रमा जरूर करनी चाहिए। आप चाहे तो 5 बार भी कर सकते हैं या फिर 7 बार भी कर सकते हैं, लेकिन कम से कम 3 बार होलिका की परिक्रमा करनी चाहिए। जो नारियल आप अपने हाथ में लेकर गए हैं उसी नारियल को लेकर पूरे होलिका की परिक्रमा कर लीजिए और 3 परिक्रमा या 5 या 7 परिक्रमा, जितना परिक्रमा आप करना चाहते हैं, जब आपकी परिक्रमा पूरी हो जाती है तो वो नारियल होलिका की अग्नि में डाल दीजिए और मन में ये विचार रखिए कि आपके घर की सभी प्रकार की परेशानियों का समापन हो गया, सभी प्रकार की दुख, दरिद्रता और कष्टों से आपको मुक्ति मिल गई। देखिए भाव का बड़ा महत्व होता है। जिस भाव से आप उपाय करते हैं निश्चित ही वो भाव कार्य करता है और आपको उसी प्रकार के फल मिलते हैं। और इसलिए होलिका दहन की परिक्रमा करते समय या फिर नारियल डालते समय आपके मन में ये भाव होना अत्यंत आवश्यक है कि अब आप अपने जीवन में सभी प्रकार की परेशानियों से मुक्ति पा सकते हैं। तो अगर आप भाव से ये उपाय करेंगे तो आपको लाभ होना तो निश्चित है। तो आज की वीडियो में इतना ही, लेकिन आगे आपको होलिका दहन से संबंधित और भी बहुत सारी जानकारी मिलने वाली है। और हाँ, एक बहुत ही जरूरी कार्य होता है होलिका दहन की रात्रि में मंत्रों का जप करना।
जो भी आपकी मनोकामना हो, उस मनोकामना के निमित्त अगर आप मंत्र जप करते हैं, जैसे कि अगर आप कोई मंत्र सिद्ध करना चाहते हैं या फिर आपकी कोई विशेष मनोकामना है, चाहे धन प्राप्ति की हो या फिर संतान प्राप्ति की हो या विवाह की हो, तो आज की रात्रि आपके लिए महारात्रि साबित हो सकती है, क्योंकि आज की रात्रि में जो मंत्र जप हम करते हैं वो बहुत शीघ्र हमें फल देते हैं। इसलिए रात्रि में साधना के लिए तैयार हो जाइए। मैं आपको समय बताऊंगी किस समय में आपको पूजा करनी है, किस समय में आपको मंत्र जप करना है, मंत्र जप की विधि क्या होगी और किस मनोकामना के लिए आपको कौन सा मंत्र जप करना है। तो चैनल से जुड़े रहिए ताकि सभी जानकारी आपको सही समय पर प्राप्त हो सके। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।